आपका आज के हमारे इस वीडियो में दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जी हाँ दोस्तों, दो समांतर संधारित्र होंगे हमारे पास, मतलब एक संधारित्र होगा। कैपेसिटर की जो धारिता है, कैपेसिटेंसी, उसे हम जो है आज डिफाइन करेंगे, उसके सूत्र को निगमित करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें प्लेट बनाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो प्लेट ज़रूरी है, विदाउट प्लेट यहाँ पे अब काम तो नहीं होने वाला। सबसे पहले हमें प्लेट बनाना है, तो ये इस तरीके से जो है हम प्लेट बनाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये दो प्लेटें हम मान लेते हैं। एक प्लेट को हम P1 कह सकते हैं, दूसरे को P2 कह सकते हैं। ठीक, उसके लिए आप निसंदेह रहें, कोई भी समस्या यहाँ से नहीं होगी। अब देखिए है क्या कि हमारा ये वाला जो प्लेट है बेटा, ये वाला जो प्लेट हमको दिख रहा है, ये वाला, ये बेटा हमारा धनावेशित है। क्या है बेटा? धनावेशित है। ठीक, इस बात को समझिएगा कि हम इस पर क्या करते हैं बेटा, हम पॉजिटिव चार्ज फ्लो कराएंगे। तो इस पर क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? पूरा धनावेश आ जाएगा इस पर पूरी तरीके से। देखिए अब इस पर पूरी तरीके से क्या गया बेटा, धनावेश आ गया। ठीक, अभी ध्यान दीजिएगा इस बात पे मेरे। ठीक, ये इस पूरी जो है इस तरफ धनावेश आ गया। ठीक, ये हम एक दूसरी प्लेट को इसके थोड़ा पास ला कर रखते हैं। इस प्लेट को यानी ये प्लेट हमारे पास P1 है, ध्यान दीजिएगा ये प्लेट P1 है, और हम एक दूसरी प्लेट लाते हैं P2, जिसको इसके हम पास लाते हैं। जब हम बेटा इसके पास लाते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये प्लस होता है, जिसके कारण इस प्लेट पर अपने आप प्रेरण से क्या होता है बेटा, माइनस आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? माइनस आवेश आ जाता है। ठीक, इस साइड में क्या आ जाता है बेटा, माइनस आवेश आ जाता है। और इसकी इसी प्लेट की दूसरी सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है बेटा? पॉजिटिव। क्या आ जाता है बेटा? पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इधर क्या आ जाता है बेटा? पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, अब देखिए कुछ आवेश जो हैं, जब प्लस हम आवेश हम दे रहे थे, तो कुछ आवेश इस तरफ भी होंगे। क्या होंगे बेटा? कुछ आवेश इस तरफ भी होंगे, परंतु इस माइनस के कारण सारे के सारे प्लस आवेश इधर आ गए। अब हम इसे और प्लस आवेश दे सकते हैं बिना इसके विभव में परिवर्तन किए, और इसी को तो संधारित्र की धारिता कहते हैं। बात आया समझ में? तो अब देखिए होता क्या है कि जब हम इसको और देंगे तो ये मना करता है कि भैया हम तो नहीं लेने देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये मना करता है भैया हम नहीं लेने देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस सतह को भू संपर्कित कर देते हैं, यानी भूमि से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बेटा? भूमि से जोड़ देते हैं। तो हम इसको भूमि से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से जो है नेगेटिव आता है, यहाँ से नेगेटिव आता है और इसे निरावेशित कर देता है। अर्थ साफ साफ है कि अब केवल जो आवेश बचा हुआ है इस सतह पर और इस सतह पर है। एकदम क्लियर रहिएगा इस बात को लेकर। अब देखिए एक चादर का जो रैखिक आवेश है, देख ये बात समझिएगा कि जब जो मैटर करता है यहाँ पर वो यही है कि जब पृष्ठ आवेश घनत्व देखेंगे, ठीक, यहाँ पे जब हम इसका पृष्ठ आवेश घनत्व देखेंगे तो वो कितना आ जाता है बेटा? वो आ जाता है, हम यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा ले लेते हैं और यहाँ पे हम नेगेटिव सिग्मा ले सकते हैं। ठीक, ये दो चीज़ें आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, उसे हम डी ले लेते हैं। उसे क्या ले लेते हैं? डी ले लेते हैं बच्चा। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं कि आवेश हमेशा प्लस से माइनस की ओर चल रहा होता है, तो हम वही चीज करेंगे, यानी यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ इस तरीके से जो है धारा हमको इस तरीके से दिखती हुई स्पष्ट है। ठीक बेटा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, तो सबसे पहले जो लिखना होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और वो लिखा भी जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या लिखेंगे कि माना एक, इस तरीके से माना एक समांतर, समांतर का अर्थ होता है कि उतना ही एरिया दोनों का होना चाहिए, यानी मोटा लंबा। ठीक, यानी मोटाई भी उतनी होनी चाहिए, लंबाई भी उतनी होनी चाहिए दोनों की। ठीक, तो माना एक समांतर
प्लेट, प्लेट संधारित्र, इस तरीके से माना एक समांतर प्लेट संधारित्र का एरिया या का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं, का क्षेत्रफल ए, ठीक, ए आयताकार, आयताकार प्लेट, आयताकार प्लेट P1 व P2 है, P1 व P2 है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका एरिया A है, वो भी आयताकार है, और प्लेट P1 व P2 है, आयताकार जो प्लेट है, ठीक, जिन्हें जिन्हें हम इस तरीके से लिखेंगे कि जिन्हें D दूरी पर, D दूरी पर एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर रखा गया है, इस तरीके से एक दूसरे के समांतर रखा गया है। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस प्लेट के बीच क्या है बच्चों, निर्वात है, यानी कुछ नहीं है, ठीक, अभी के लिए हम यहाँ पे ये मान सकते हैं, ठीक। तो ये बात हम ले सकते हैं कि प्लेटों के बीच निर्वात है, अभी ये मान लेते हैं, माध्यम की स्थिति एक अलग होती है, ठीक, निर्वात है, ठीक, माध्यम की स्थिति में बस वही आपका एक के आके जुड़ जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक। अब इसी समय देखिए, इसी समय हम ये लेंगे कि इन प्लेटों के बीच का जो भैया विद्युत क्षेत्र होगा, जो इन प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है उसे हम जो है डिफाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर सिग्मा, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा ये इसके कारण भी होता है, इसके कारण भी होता है, यानी P1 के कारण भी होता है और P2 के कारण भी होता है, थोड़ा बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक। और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे 2 यहाँ पर भी आ जाता है, मतलब एक के कारण लेंगे तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले के लिए लेंगे तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हम केवल सिग्मा एप्सिलॉन नॉट लेंगे, ठीक। यहाँ पे केवल हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हमारा E बराबर सिग्मा, अन्यथा आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा, देखिए प्लेट P1 के कारण देखेंगे तो हमारे पास सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, प्लस फिर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास 2 सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, जिसके कारण हम इसको काट देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाता है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि ये इसके कारण ऐसा आता है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसके बाद आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनके जो ये भैया ये जो यहाँ पर जो स्थिति होती है, यहाँ पर अंदर तो सब जगह पे एक समान होता है, परंतु यहाँ पर वक्रीय स्थिति दिखाई देती है हमें, इस तरीके की एक वक्रीय स्थिति दिखाई देती है, जो कि जिसे हम उपांत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम उपांत प्रभाव कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, उपांत प्रभाव कहते हैं, ठीक। तो हम एक लाइन ये लिख सकते हैं कि प्लेटों के किनारों पर, प्लेटों के किनारों पर विद्युत क्षेत्र, जैसे कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र वक्रीय हो जाता है, क्या हो जाता है, वक्रीय हो जाता है, वक्रीय हो जाता है, जिसे उपांत प्रभाव कहते हैं, जिसे उपांत प्रभाव कहते हैं। ये एकदम बेहतरीन लाइन है, ठीक, याद रखिएगा इसे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं भैया, कि हम जानते हैं कि जो भैया यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए कि भैया ई बराबर क्या दिया है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये जानते हैं
कि सिग्मा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास Q अपान ए। क्या होता है बेटा, Q अपान ए। ठीक, ये देखिए ये हमारे पास क्या होता है, Q अपान ए। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे Q अपान ए पूरा का बटा एप्सिलॉन नॉट, ये इस तरीके से। अब ये पहुँच जाएगा इस साइड में यहाँ पर, तो इस साइड में जब हम यहाँ पर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा E बराबर Q और एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, एकदम देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए आप लिखेंगे कि इन प्लेटों के बीच जो विभव होगा यानी विभवांतर जो होगा, ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्लेटों के बीच विभवांतर। तो देखिए प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है इसका सूत्र जो है बेटा, देखिए वो कहाँ से बना है, तो वो सूत्र बना है बेटा देखिए यहाँ से, E बराबर V अपान डी, और डी को अगर हम इधर भेज देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा E इंटू डी। ठीक, E इंटू डी। यानी अब हम क्या करेंगे कि विभवांतर निकालने के लिए हमने यहाँ पर V लिखा, E का मान जो ये पूरा है, E का मान हम इसे लिख देंगे, तो देखिए Q लिख दिए हम अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और ये कर दिया हमने गुणा डी का, तो ये हो गया बेटा डी। तो V बराबर Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट ए, ये इस तरीके से हो गया। ठीक, अब देखिए अब आगे की लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अतः हम ये लिख सकते हैं भैया कि अतः C बराबर जो होता है वो क्या होता है बेटा, Q बटा V, यानी धारिता बराबर ये होता है। ठीक, यहाँ तक तो सब एकदम क्लियर। अब यहीं पर थोड़ा बगल में हम देख लेते हैं, देखिए यहीं थोड़ा बगल में ही देख लेते हैं, तो C बराबर Q अपान V है। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं कि V का पूरा मान लिख देते हैं, तो C बराबर, अब V का पूरा मान क्या है देखते रहते हैं, तो देखिए Q, और ये आपका मान है भैया कि Q इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए Q से आपका Q कट गया, तो यहाँ पे क्या आया, C बराबर 1/d और एप्सिलॉन नॉट ए, ये इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए C बराबर, ये आपका चला जाएगा बेटा कहाँ, ये आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक, जब हम इसको यहाँ से ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ठीक बेटा, यहाँ पर ये हो गया। ठीक, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए यहीं पर आपको यही हमने डिराइव करना था, हमने इसको डिराइव कर लिया। अब माध्यम की स्थिति में देख लेते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यदि संधारित्र, हम ये मान लेते हैं यदि संधारित्र प्लेटों के बीच, संधारित्र प्लेटों के बीच के का माध्यम हो, इस स्थिति में कि भैया यदि संधारित्र प्लेटों के बीच के का माध्यम हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो देखिए तो सी करना है और जितना माध्यम होगा उतना गुना हमें इसको बढ़ा लेना है, यानी के का गुणा कर लेना है। सीधा सीधा हम ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, तो ये हमारे पास सूत्र बन जाएगा ये भैया इसका। ठीक, सीधा ये सूत्र हो गया। ठीक बेटा, तो इस तरीके से आप जो है इसके लिए सूत्र एकदम अच्छे से डिराइव कर सकते थे। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।